लाहौर, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, यहाँ पे आपको ट्रैफिक का बेहंगम सा हजूम देखने को मिलेगा। आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल बदलने जा रही है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने 3 ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं जिनके बाद लाहौर का ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला स्ट्रक्चर है, इसका नक्शा बदल जाएगा। नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिक बसें, जो कि सड़कों पे आ चुकी हैं। नंबर 2 पे आता है स्टॉप एंड राइड ट्राम। इसके ऊपर जो तखमीना इस वक्त लगाया गया है वो है 50 से 60 अरब रुपए का। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर जो लाहौर की सूरत है वो बदलने वाला है, उसको नाम दिया गया है अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। दोस्तों, लाहौर, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रैफिक का बेहंगम सा हजूम देखने को मिलेगा। चारों तरफ आपको ट्रैफिक नजर आएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल बदलने जा रही है, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने 3 ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं जिनके बाद लाहौर का ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला स्ट्रक्चर है, इसका नक्शा बदल जाएगा। और आने वाले आप दिनों के अंदर देखेंगे कि आपको ट्रैफिक भी जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से चलती हुई नजर आएगी। ना सिर्फ ट्रैफिक बल्कि आपको जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी बहुत कम नजर आएंगी। इसके बजाय जो लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चूज करना ज्यादा पसंद करेंगे। नून लीग की हुकूमत जब भी आती है, कुछ और करे ना करे, ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला सेक्टर है इसके अंदर आपको जरूर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको डेवलपमेंट होती हुई नजर आती है। आज की वीडियो में भी हम 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स का जिक्र करने वाले हैं जिसके बाद लाहौर की जो तकदीर है वो बदलने वाली है और इसका जो सूरत है वो भी हो सकता है बदल जाए। नंबर 1 पे है इलेक्ट्रिक बसें, जो कि सड़कों पे आ चुकी हैं और लाहौरी इनसे बहुत ज्यादा खुश हैं। ये बसें जो हैं वो ऑटोमेटिक बसें हैं और जैसे कि इनका नाम हमें बताता है, ये इंतहाई इको फ्रेंडली हैं, माहौल दोस्त बसें हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिसिटी पर इन्हिसार करती हैं अपनी एनर्जी के लिए, अपनी फ्यूलिंग के लिए। और इनकी अगर चार्ज की बात करें तो एक चार्ज में 250 किलोमीटर तक ये सफर करती हैं। इनका जो रूट है वो 27 किलोमीटर का इनका रूट है, जो कि ग्रीन टाउन से शुरू होके लाहौर रेलवे स्टेशन तक जाता है। और हर स्टेशन पे रास्ते में जितने भी स्टॉप आते हैं वहां पे इनकी चार्जिंग के लिए सिस्टम बनाया गया है। इसके अलावा एक कार्ड का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा इसके दाखिली और खारजी रास्तों में, यानी कि एंट्रेंस पे और एग्जिट में, जिसका इस्तेमाल करके आप वहां पे लगे वैलिडेटर के ऊपर स्कैन करेंगे और उसके बाद आपकी एंट्री भी होगी और एग्जिट भी होगा। लेकिन अभी वो कार्ड किसी वजह से एक्टिव नहीं हो सका है, उसको अभी जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका है। उसकी जगह जो है अभी 20 रुपए जो फीस है वो कंडक्टर जो है लेता है और उसके बाद आप इन इलेक्ट्रिक बसों के अंदर सफर कर सकते हैं। लाहौरियों का इसके ऊपर ओवरऑल जो रिएक्शन है वो पॉजिटिव है। लोग इससे खुश हैं कि हम लोगों के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो देखने को मिल गया। ये वीडियो बिल्कुल भी सियासी नहीं होने वाली है, हम ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो इन प्रोजेक्ट्स का इस वीडियो के अंदर देंगे। मजीद बात करें इन इलेक्ट्रिक बसों की तो इनके अंदर जो औरतें हैं उनके लिए, खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तों का जो एहतमाम है वो किया गया है, यानी कि औरतों के लिए जो सीटें हैं उनके ऊपर नारंगी रंग किया गया है, जबकि मर्दों के लिए हरी रंग की सीटें मुख्तस की गई हैं। इसके अलावा सीटों के साथ एक बेल्ट भी लगाई गई है जहां पे व्हील चेयर और जो बेबी कॉट है वो बांधा जा सकेगा, ताकि जब गाड़ी चलेगी तो उसके दौरान वो हिले ना और वो स्टैटिक रहें। उसके अलावा जो माजूर अफराद हैं उनके लिए रैंप भी बनाया गया है और 2 नशिस्तें ऐसी रखी गई हैं जिसके ऊपर जो है वो बुजुर्ग और जो माजूर अफराद हैं वो बैठ सकते हैं। उनको खोलेंगे और उसके ऊपर बैठ जाएंगे। अब इस जो इलेक्ट्रिक बसें हैं
ये कोई नया मंसूबा नहीं है, ये पहले भी हमने पाकिस्तान में देखा है, लेकिन लाहौर के अंदर ये पहली दफा हुआ है और रोजाना इसके ऊपर 17,000 जो अफराद हैं वो सफर कर सकेंगे। और इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी नस्ब किए गए हैं। उसके बाद फोन चार्जिंग के लिए पोर्ट्स भी जो हैं वो इसके अंदर बनाई गई हैं। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो लाहौर के अंदर एक्टिव हो चुका है। इंतहाई इको फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट है ये वो है, और उसके बाद माहौल दोस्त है क्योंकि मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला मंसूबा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 2 पे आता है स्टॉप एंड राइड ट्राम। दोस्तों ये वो ट्राम है जो कि इसी साल जारी की जाएगी, इसी साल इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, जिसका ऐलान पंजाब हुकूमत ने कर दिया है और एलडीए ने इसकी फिजिबिलिटी पे काम करना शुरू कर दिया है। और इसी साल के अंदर आप देखेंगे कि एक ट्राम ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक चलेगी, जिसके लिए नहर के दोनों अतराफ रूट बनाए जाएंगे स्पेशली इस ट्राम के लिए, और जिसके ऊपर ये ट्राम जो है वो सफर करेगी। इससे पहले एक रूट जो इसके लिए डिजाइन किया गया था, पिछला डिजाइन वो ये था कि ये गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से और उसके मुल्हका जो सड़कें आ जाती हैं जैसे हुसैन रोड वाली और MM आलम रोड, इनके ऊपर चलेगी। लेकिन पहले इसका जो रूट था वो 11 किलोमीटर था, लेकिन अब उस रूट को रीडिजाइन करके जो है वो बड़ा किया गया है और अब इसको 24 किलोमीटर तक कर दिया गया है। पहले इसका जो रूट था वो कलमा चौक से लिबर्टी चौक तक था, हुसैन चौक था, MM आलम रोड था, होमिक्स कॉलेज से वापस फिर मेन बुलेवार्ड जो गुलबर्ग रोड है वहां तक ये जो ट्राम है वो चलाने का फैसला किया गया था। लेकिन अब ये जो रूट है वो बदल दिया गया है, अब इसको चलाने का फैसला किया गया है ठोकर न्याज बेग से सीधा हरबंसपुरे। रास्ते में इसके 13 से 14 स्टॉप आएंगे और उसके बाद कदाफी के अंदर स्पेशल स्टॉप ओवर होगा और ये नहर के दोनों तरफ चलेगी। और उसके बाद इसके ऊपर जो तखमीना इस वक्त लगाया गया है वो है 50 से 60 अरब रुपए का। और उसके बाद इसका जो डिजाइन है वो फिनलैंड और चाइना के जो लेटेस्ट मॉडल हैं उनके साथ मिलाकर जो है वो तैयार किया जा रहा है, उनको स्टडी किया जा रहा है इसके हवाले से। लेकिन इसका ऐलान जो है वो मरियम नवाज हमारी जो सीएम है उन्होंने बजाते खुद कर दिया हुआ है कि ये आप इसी साल देखेंगे 2025 में रवां साल कि ये जो ट्राम है जिसका नाम शॉप एंड राइड ट्राम जो है वो रखा गया है वो आपको चलती हुई नहर के इर्द गिर्द नजर आएगी। देखते हैं कि ये मंसूबा आपको इस साल नजर आ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी काम जो है वो वक्त पर नहीं होता है। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं तीसरे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर जो कि आपको आने वाले सालों के अंदर देखने को मिलेगा और जो लाहौर की जो सूरत है वो बदलने वाला है, और उसको नाम दिया गया है अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन का। दोस्तों एक ऐसी मेट्रो ट्रेन होगी जो कि अंडरग्राउंड चलेगी और इसका जो रूट तय किया गया है वो 27 किलोमीटर का है और ये विलेंशिया टाउन से बाबू साबू तक जाएगा। रास्ते में दीगर जो स्टॉप्स हैं वो भी आएंगे, जौहर टाउन से जो है वो होता हुआ, फैसल टाउन से होता हुआ, गार्डन टाउन से होता हुआ, कलमा चौक से होता हुआ, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से होता हुआ जो है ये जेल रोड को भी कवर करेगा, फिरोजपुर रोड को भी कवर करेगा और उसके बाद वहादत रोड को भी कवर करेगा और लामा इकबाल टाउन जो है वहां से भी ये होती हुई जो है वो बाबू साबू और विलेंशिया टाउन तक का ये जो रूट है ये बनाया गया है। ये आपको अगले 3 साल तक जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका हदफ है वो रखा गया है 3 साल तक का। और ये मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है क्योंकि इसके ऊपर जो लागत है वो 600 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है और ये जो है वो अगले 3 साल के अंदर, यानी अभी 2025 अगर चल रहा है तो आपको हो सकता है 2028 तक ये जो प्रोजेक्ट है वो देखने को मिले, अगर ये हुकूमत यहाँ पे ठहर गई। और अगर ये हुकूमत ना ठहरी तो हो सकता है इसके अंदर कुछ तरमीम करके इसका नाम भी बदल दिया जाए, लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए कोई ना कोई हुकूमत जो है वो सामने आएगी और ऐन मुमकिन है कि ये जो मंसूबा है वो आपको देखने को मिले। इससे पहले आपने ऑरेंज लाइन देखी होगी, लेकिन ये अब अंडरग्राउंड चलेगी, एक ट्रेन होगी जो कि विलेंशिया टाउन से बाबू साबू तक का जो एरिया है वो कवर करेगी और कुल इसका जो रूट होगा वो 27 किलोमीटर होगा। और यूं ये जो मेजर 3 प्रोजेक्ट्स हैं ये लाहौर की सूरत जो है वो बदलने वाले हैं। बहुत सारे लोग आप लोगों में से जो हैं वो इस बात के ऊपर इख्तिलाफ करते हैं कि आप जो हैं वो आके नून लीग के प्रोजेक्ट्स बताते हैं, तो आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है प्रोजेक्ट जो है वो आवाम के लिए होता है, आवाम के पैसों से जो है वो तैयार किया जाता है, तो इसके अंदर हमें हुकूमतों का क्रेडिट जो है वो तो देना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। जो बात जैसे है वो है, अगर ये हुकूमत काम करेगी तो हमें ये भी मंजूर है, बेशक
बेशक ये किसी चोर रास्ते से आई हो, बेशक इसने जो सा है वो कोई पिछला रास्ता इस्तेमाल किया हो, फार्म 47 की हुकूमत हो, लेकिन अनटिल अनलेस ये आवाम को डिलीवर करेंगे तो हमें ये भी जो है वो कबूल होंगे। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो हुकूमत की जानिब से दिए गए जो मालूमात है उसके मुताबिक हमने आप तक पहुंचाई है। इसके हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आपने इन जो ट्रेन्स हैं उनके अंदर जो अभी आ चुकी हैं उनके अंदर सफ़र किया है, तो हमें अपने एक्सपीरियंस से कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह लाजमी कीजिएगा ताकि हम उसके ऊपर भी एक और वीडियो बनाएं और इसका तनकीदी जायजा भी लाजमी लें। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।